हैप्पी लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। राहु अब रोहिणी नक्षत्र को छोड़ के कृतिका नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2021 को। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है चीरफाड़ को, कहीं ना कहीं ब्लड शेड को, अग्रेशन को। और कृतिका नक्षत्र जैसे कि मैंने बताया सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य और राहु की आपस में अच्छी इक्वेशन नहीं है। राहु यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं शरारतों को। राहु यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एकदम से आने वाले स्पेशली डिस्ट्रक्टिव विचारों को। तो ये जो ऊर्जाएं जब मिलेंगी तो ये किस तरह के नतीजे देंगी, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि राहु चल किस राशि से रहे हैं और राहु किस ग्रह के नक्षत्र से निकल रहे हैं। यहाँ पे राहु चल रहे हैं वृष राशि से। वृष राशि के मालिक हैं शुक्र और राहु जिस नक्षत्र यानी कृतिका की हम बात करने वाले हैं इसके मालिक हैं सूर्य। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि राहु जब वृष राशि में कृतिका नक्षत्र से गोचर करेंगे तब जन्म कुंडली में, तब के गोचर में सूर्य और शुक्र की पोजीशन क्या है। अगर तो इनकी पोजीशन होगी सही तो ये राहु कोई बहुत शरारत कर नहीं पाएंगे, यानी तलवार की सुई बन जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह भी खराब होंगे ना, तब ये राहु जो हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और पास्ट में जब जब इस तरह की पोजीशन हुई हैं, ये दिक्कतें किस तरह की हुई हैं, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको ये हिस्टोरिकल डाटा भी बताना चाहूँगा। हम रेफरेंस के लिए भारत की कुंडली ले रहे हैं जो 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे की कुंडली है। और इसमें पहली बार राहु कृतिका में आए थे 1965 के एंड में और 1966 के पहले हाफ में। तब क्या हुआ था, भारत पाक की जंग के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी को रहस्यमय परिस्थितियों में रशिया में मृत्यु हो गई थी। तब ये राहु जो कृतिका में थे, तब सूर्य जो थे वो राहु से अष्टम चल रहे थे। यानी किसी भी ग्रह से जो अष्टम भाव होता है ये बहुत ही मुसीबतों का भाव होता है, इसको मृत्यु का भाव भी बोला जाता है। और जो शुक्र हैं उस समय पे वक्री थे। भारत की कुंडली में तब बुध की दशा चल रही थी और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे ये सच में बहुत ही बड़े किसी उत्पाद के योग ही बन रहे थे और इस तरह का ही ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला। अब इसके बाद ये राहु कृतिका में आए 1984 में। 1984 की अगस्त में ये राहु जो हैं कृतिका में आए थे और हम सबको पता है अक्टूबर के एंड में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने निर्मम हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे भी अगर हम उस समय में देखें तो जो सूर्य थे वो नीच राशि के थे और जो शुक्र थे ये ब्लड शेड के कारक मंगल की यानी वृश्चिक राशि में थे केतु के साथ। तब जो दशा थी वो केतु की ही दशा थी और केतु में चंद्रमा ही चल रहे थे। इसके बाद राहु कृतिका में आए 2003 में। ये जो समय था ये एक्सेप्शनली अच्छा समय बीता, क्योंकि इस समय में जब तक राहु कृतिका में रहे तब तक शुक्र और सूर्य जो हैं ये कंपैरेटिवली अच्छी पोजीशंस में ही रहे। जब तक राहु कृतिका में रहे ये दोनों ग्रह इकट्ठे खराब नहीं हुए और तब शुक्र में शनि की दशा भारत की चल रही थी। उस समय में बल्कि भारत को रिवाइवल मिला। एटॉमिक एक्सप्लोजन्स के बाद भारत एक किस्म से आइसोलेटेड था इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तब भारत ने अपनी कमबैक की और 2003 एक ऐसा साल रहा जब भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, चाइना, इन सभी के साथ अपने रिलेशंस जो हैं सही किए। अब उस समय के बाद राहु अब यानी अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 तक के लिए आ रहे हैं कृतिका में। इस समय में कुछ एक चिंताजनक योग जरूर बन रहे हैं। ये योग हैं सूर्य का नीच होना और शुक्र का दोबारा केतु के साथ वृश्चिक राशि में होना। और इस समय में भारत की जो दशा है चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा में बुध और फिर चंद्रमा में केतु जो हैं भारत को देखने को मिलेंगे। इस समय का फलित ये है कि स्पेशली 7 अक्टूबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 के बीच में भारत के किसी शीर्षस्थ व्यक्ति की जान को खतरा भी हो सकता है या किसी न किसी तरह से भारत की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं या कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उनकी सलामती को भी
खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये चीज़ें जो हैं बहुत हद तक डाइल्यूट हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि इस समय में जो दशा और अंतरदशा चल रही है ये पूरी तरह से भारत की सपोर्ट में है। हालांकि इस समय में इसके अलावा कुछ और घटनाओं के भी आसार हैं, जिस तरह के शेयर बाजार के बहुत बुरी तरह से डोलने के आसार बन रहे हैं और उसके अलावा किसी न किसी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी के भी होने के आसार बन रहे हैं। हालांकि ये जो योग है ना, ये ज़्यादातर नवंबर के 3rd वीक तक ही रहेंगे। इसके बाद ये जो योग हैं धीरे धीरे कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि राहु का ये जो कृतिका में गोचर है ना, ये तो जून 2022 तक रहेगा और इसमें दिसंबर 4 को होने वाला सूर्य ग्रहण भी काफ़ी ज़्यादा एक अहम रोल निभा सकता है। हालांकि मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो सूर्य ग्रहण है इसका ट्रिगर पॉइंट आएगा नए साल में 2022 की शुरुआत में, और इसमें इसी राहु कृतिका के कारण दोबारा से हम जो ये पैंडेमिक चल रहा है उसकी एक और छोटी सी वेव जो है फील कर सकते हैं। हालांकि इसको 3rd वेव कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बीमारी का फैलाव जो है आगे से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और हिंदुस्तान की अपने पड़ोसी देशों स्पेशली चाइना और पाकिस्तान, इनके साथ जो टसल है ना, ये दोबारा से सर उठा सकती है। तो मोटे मोटे तौर पर राहु का कृतिका में जो रिजल्ट है ना, शुरुआती तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाने वाला रहेगा, लेकिन जितना जितना समय आगे बढ़ता जाएगा ये भारत को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिकवरी भी दिलाएगा। हम पास में भी चेक करें तो जब जब राहु कृतिका में टर्बुलेंस आई है उसके बाद एक ना एक नई आशा की किरण भी हमारी लाइफ में सामने आई है। जब जब सूर्य का नक्षत्र कृतिका एक्टिवेट होगा ना, ये हमारी लाइफ में काफ़ी मुश्किलों के बाद आशा की एक किरण ज़रूर लेकर आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समय जो है ये भी 2003 के समय की तरह रिकवरी वाला समय ही रहेगा और चीज़ें काफ़ी अच्छी शेप लेंगी और जून 2022 तक हम बिल्कुल हर चीज़ में रिकवर करके तरक्की का रास्ता पकड़ चुके होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।